प्रिय भैया आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेशाम शुभम भूया, शुभम करोतु कल्याणम, आपका शुभ हो, कल्याण हो। कक्षा सप्तम के भैया जो मैं चिड़ियों का प्रवास पढ़ा रही हूँ, तो प्रवास में मनुष्य का प्रवास नहीं बल्कि चिड़ियों का है, पक्षियों का है। यह सलीम अली जी द्वारा लिखा गया पाठ है। एक वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक। आज मैं पाठ से अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तर करा रही हूँ। पहला प्रश्न है, चिड़ियों के प्रवास से आप क्या समझते हैं। इसे लिखी हूँ, चिड़ियों की कुछ प्रतिशत प्रजातियाँ प्रतिवर्ष एक देश से दूसरे देश या एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती हैं, जिसे हम प्रवास कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, चिड़ियों की या पक्षियों की कुछ प्रजातियाँ एक देश से दूसरे देश या एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती हैं, जिसे हम प्रवास करते हैं। चिड़ियों के प्रवास से संबंधित विशेष बातें क्या हैं। तो दूसरा है, चिड़ियों के कुछ प्रवासी चिड़िया अपने प्रजनन स्थान को जाती हैं। कुछ प्रवासी चिड़िया अपने प्रजनन स्थान को जाती हैं और परिवार बढ़ाने का कार्य पूरा करके पुनः दूसरे स्थान पर मन बहलाने के लिए चली जाती है। जहाँ फूल इसमें पौधों में नई नई कोपलें आई हों, वृक्षों पर सुंदर सुंदर फूल आए हों, तो ऐसी जगहों पर वह चली जाती हैं जहाँ भोजन भी मिले और मन भी बहल जाए। तो तीसरा प्रश्न है आपका, चिड़ियों का प्रवास पर जाने से पूर्व क्या तैयारी करती हैं। तो चिड़िया प्रवास पर जाने से पूर्व खाना अधिक खाती हैं, जिससे उनके शरीर में एक चर्बी की लेयर हो जाती है और उनके उड़ने में सहायता मिलती है। चिड़िया प्रवास पर जाने से पूर्व अधिक मात्रा में भोजन करती है, जिससे उनके शरीर में एक चर्बी की लेयर हो जाती है, तब बन जाती है, और जिससे उन्हें उड़ते समय बार बार नीचे उतर के खाना तो खाएंगे नहीं, खाना बना बनाया है भी नहीं, तो इधर उधर से खाना, इसलिए वह चर्बी की जो लेयर है उन्हें ऊर्जा एनर्जी देती है, जिससे उन्हें उड़ने में सहायता मिलती है। दूसरा है, वह समूह में, झुंड में उड़ने का, प्रवास पर जाने से पूर्व समूह में उड़ने का, झुंड में उड़ने का वह अभ्यास करते हैं कि हम समूह में उड़ पा रहे हैं कि नहीं। समूह या झुंड एक ही बात है। अगला प्रश्न है, चिड़िया अपने मार्ग का निर्धारण किस प्रकार करती है। चिड़िया अपने मार्ग का निर्धारण सूर्य और तारों के अनुसार करती है। चिड़िया अपने मार्ग का निर्धारण सूर्य की दिशा को देख कर, सूर्य के डूबने और अस्त, सूर्य के उदय और अस्त होने, तारों के निकलने आदि से वह अपने दिशा का निर्धारण करती है, अपने मार्ग का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है, प्रवासी चिड़ियों को यात्रा के समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो प्रवासी चिड़ियों को यात्रा के समय निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कोहरा, अगर धुंध और कोहरा छा जाता है, सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, तो चिड़ियों के उड़ने में यह बाधा उत्पन्न होती है, वह अपने सही मार्ग का निर्धारण नहीं कर पाती। दूसरा जो है, अचानक मौसम में परिवर्तन हो जाने पर, जैसे हवा का बहाव दूसरी तरफ है और चिड़िया को किसी तरह दूसरी तरफ उड़ना है, पूरब उड़ना है, और यह हवा बहुत तेज चल रही है पश्चिम से या पूरब से, तो वह क्या होगा, पूरब की दिशा में नहीं जा पाएंगी। इस तरह से अचानक मौसम परिवर्तन, सूर्य या धुंध, कोहरा या धुंध, अचानक मौसम परिवर्तन, और जिससे चिड़िया के उड़ने में क्या होती है, और अधिक मात्रा में भोजन न मिलने पर, क्योंकि वह जब प्रवासी चिड़िया जब प्रवास पर जाती हैं, तो भोजन पहले ही प्रवास पर जाने से पूर्व भोजन अधिक मात्रा में ले लेती है। तो अगर उनको अधिक मात्रा में भोजन कहीं नहीं मिला है, तो अभी उनके प्रवास में जाने में कठिनाई होती है। प्रवासी चिड़ियों के अध्ययन के लिए कौन से तरीके अपनाए गए हैं। तो यह मुंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इस संबंध में एक विशेष योजना चला रही है। इसके तहत चिड़ियों के पैर में एल्युमिनियम के छल्ले पहनाए जाते हैं
उसमें एक होल करके उसे डाल दिया बना दिया जाता है। एक सामान्य सी उसकी साइज होती है कि वह सब में अधिकांश में हो जाए। तो लास्ट प्रश्न है, प्रवासी चिड़ियों के अध्ययन के लिए कौन से तरीके अपनाए गए हैं? तो इसको ध्यान से सुन लीजिए। यह मुंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा इस संबंध में एक विशेष योजना चला रही है, जिसके तहत पक्षियों के पैर में एल्युमिनियम के छल्ले पहनाए जाते हैं। उस छल्ले पर चिड़िया और पहनाने वाले का नाम होता है और ठीक उसे इस सोसाइटी में एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर पर भी पहनाने वाले का और उस प्रवासी चिड़िया का भी नाम अंकित किया जाता है। क्योंकि कभी कभी लास्ट में पाठ के अंत में सलीम अली जी यह अनुरोध भी किए हैं कि कहीं छल्ले वाली चिड़िया अगर आपको मृत मिलती है तो इस सोसाइटी में आप संपर्क करें, यहाँ सूचना दें। यह एक तरह से पक्षियों के लिए पवित्र भाव है, पक्षियों के संरक्षण के लिए उनको उनका नाम वहाँ अंकित है, तो उन्हें यह पता चले कि यह पक्षी प्रवास पर आई थी लेकिन यह इसकी मृत्यु हो गई। तो यही अपनाया गया है। पाठ से अभ्यास कार्य आपका प्रश्न उत्तर था, इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। और जो प्रश्न नहीं लिखी हूँ मैं, एक बात आप ध्यान से सुनिए, यह मैं केवल उत्तर लिखी हूँ, प्रश्न आपके पुस्तक में है तो प्रश्न संख्या डाल करके इसको लिखते जाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, शेष बाकी बचे प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में कराऊंगी।